नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई खबर के साथ। मौत से लड़ते रहे मासूम, कार के अंदर दब गई आवाज़। बाहर निकलने के लिए शीशों पर मारे हाथ, दम घुटने पर अरहान ने उतारी तीसरा। हरिद्वार रानीपुर क्षेत्र के सलेमपुर महदूद गांव में मासूम चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत से हर कोई स्तब्ध है। गांव में मातम पसरा है। बच्चों के मौत की असली वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन दोनों ने मौत से काफ़ी देर तक जंग लड़ी। कार का दरवाज़ा अंदर से नहीं खुलने पर उनकी चीख पुकार अंदर ही दब गई। बच्चों ने हाथ मारकर कार का शीशा तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन अंत में मौत से जूझते हुए बच्चे कार के अंदर ही जिंदगी की जंग हार गए। शुक्रवार सुबह 11:15 बजे अरहान 7 वर्ष और फरहान 8 वर्ष अचानक लापता हो गए थे। परिवारजनों ने आसपास लोगों की मदद से दोनों को काफ़ी खोजबीन की। सूचना पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन बच्चे नहीं मिले। रविवार रात घर से करीब 50 मीटर दूर प्लॉट में खड़ी एक पुरानी कार के अंदर से बच्चों के शव बरामद हुए। प्लॉट में एक व्यक्ति अपनी कार खड़ी करने पहुंचा था। दुर्गंध आने पर उसने आसपास देखा। 1.5 साल से खड़ी कार के करीब पहुंचा तो दुर्गंध अधिक हो गई। व्यक्ति ने कार के शीशे से अंदर झांका तो पिछले सीट पर फरहान बैठा दिखा। फरहान को देख वह खुश हो गया और वहीं से आवाज़ लगाने लगा, बच्चे मिल गए। आसपास के लोग और बच्चों के परिजन पहुंचे और दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया, लेकिन कार का दरवाज़ा नहीं खुला। फरहान की कोई हरकत नहीं होने से परिजन और लोगों ने अनहोनी की आशंका पर पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने पहुंचकर बमुश्किल दरवाज़ा खोला। कार के अंदर शीशों पर बच्चों के उंगलियों के निशान मिले हैं। फरहान ने पिछली सीट पर बैठे ही दम तोड़ दिया, जबकि अरहान ने शर्ट उतारी थी और उसका शव पिछली सीट के ही फुटरेंस की जगह पर पड़ा था। बच्चों की मौत दम घुटने से हुई या भूख प्यास से, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा, लेकिन दोनों शव डिस्पोज होने लगे थे। पुलिस का कहना है कि कार लंबे समय से खड़ी होने से दरवाज़ों के लॉक में जंग लगा है, जिससे दरवाज़ा जाम है। बच्चों ने बाहर निकलने के लिए कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज़ कार के अंदर ही दफन हो गई। एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय के मुताबिक पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। बच्चों के शरीर में किसी तरह के चोट के निशान नहीं हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं खोल पाई मौत का राज। कार के अंदर से बरामद अरहान और फरहान के शव मिलने पर हर कोई उनकी मौत को लेकर कयास लगा रहा है। कोई दम घुटने तो कोई भूख प्यास से मौत होने की बात कह रहा है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत के कारणों का पता नहीं चलने पर पुलिस ने बिस्तरा सुरक्षित रख लिया है। इस जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। रानीपुर कोतवाल क्षेत्र के गांव सलेमपुर महदूद में कार की पिछली सीट पर मृत मिले बच्चे रोजाना घर के आसपास खेलते थे, प्लॉट में जाते थे और उस कार के अंदर छिपते भी थे। पुलिस के मुताबिक 2 दिन पूर्व भी बच्चे खेलते हुए वहां पहुंचे और कार में बंद हो गए। इसके बाद कार का लॉक अंदर से बंद हो गया और बच्चे उसे खोल नहीं पाए। कुछ समय तक तो वह खेलते रहे, लेकिन जब कार का दरवाज़ा नहीं खुला तो शायद दम घुटने से बेहोश हो गए। हो सकता है कि भूख प्यास के चलते उनकी मौत हो गई हो। वहीं सोमवार देर रात पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो इसमें भी मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया। पुलिस ने कई बार खोला कार का लॉक। पुलिस ने कार के लॉक को कई बार खोलकर देखा। एक आध बार तो वह बिना अटके ही खुल गया, जबकि कई बार अटक भी गया। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद बच्चे कार का दरवाज़ा नहीं खोल पाए। हर कोई लगा रहा कयास भूख प्यास या दम घुटने से हुई होगी मौत। डी सेंथिल अबुदरई कृष्णराज SSP हरिद्वार का कहना है कि बच्चों की मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लिहाजा बिस्तरा सुरक्षित रख लिया गया है। इसकी जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। इसकी रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल पाएगा। दुखद, ईद से पहले बुझ गए सगे भाइयों के घरों के चिराग। ईद से 4 दिन पहले ही 2 सगे भाइयों के बेटों की मौत से उनके घर में आने वाली खुशियां गम में बदल गई। दोनों भाइयों के घर ईद की तैयारियां जोर शोरों से चल रही थी। ईद की खरीदारी भी पूरी हो गई थी, साथ ही बच्चों को उनकी पसंद के कपड़े भी दिलवाए गए थे।
सोमवार को सलेमपुर महदूद में गांव में हर किसी की आंख नम नजर आई। अरान और फरहान की मां जहां अपने जिगर के टुकड़ों के शवों को देखने के बाद दहाड़े मारकर रोने लगी, वहीं उनके पति एक कोने में खड़े होकर अपने आंसुओं को छिपाते हुए नजर आए। फैजान का बेटा फरहान सबसे बड़ा था, वहीं कुर्बान का बेटा अरान तीसरे नंबर का था। ईद से पहले ही परिवार पर टूटे गमों के पहाड़ को लेकर सांत्वना देने के लायक ग्रामीण चर्चा कर रहे थे कि दोनों बच्चे बहुत हंसमुख थे। आने जाने वालों को सलाम करने उनकी दिनचर्या में शामिल था। कोई व्यक्ति 10 बार में मिलता था तो इसे सलाम करते थे। वहीं ईद की तैयारी भी पूरी हो गई थी, इसके लिए खरीदारी भी कर ली गई थी। दोनों मासूमों के शव गांव पहुंचते ही मचा कोहराम। सोमवार को दोनों मासूमों के साथ पोस्टमार्टम के बाद गांव पहुंचे तो परिजनों में कोहराम मच गया। घर पर सांत्वना देने वालों की भीड़ लगी थी। सब देखते ही हर आंख नम हो गई थी। गमगीन माहौल में परिजनों ने बच्चों के शवों को सुपुर्द खाक किया। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव सलेमपुर महदूद में 2 दिन से लापता अरान 7 और फरहान 8 के शव रविवार रात उनके घर के पास से एक प्लॉट में खड़ी कार के अंदर से बरामद हुए थे। सूचना पर पुलिस पहुंची। कार की पिछली सीट से बच्चों के शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। वहीं पुलिस ने रात में ही दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया। सोमवार दोपहर करीब 2 बजे अरान और फरहान के शव घर पहुंचे तो हर किसी की आंखें नम हो गई। दोनों बच्चे चचेरे भाई हैं। दोनों मासूमों के परिजनों को रिश्तेदारों और ग्रामीण सांत्वना दे रहे हैं। 3:30 बजे गांव के कब्रिस्तान में सामाजिक दूरी के नियमों के तहत शवों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। दुर्गंध आने पर चला पता। कार में 2 दिन से बंद बच्चों के शवों से जब दुर्गंध आने लगी तो मोहल्ले के लोगों ने छानबीन की। प्लॉट में खड़ी कार के शीशे के अंदर झांक कर देखा तो होश उड़ गए। कार की पिछली सीट पर बच्चों के शव पड़े थे। इसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। लकड़ी व कबाड़ी का काम करते हैं मृतकों के पिता। मृतक अरान के पिता कुर्बान लकड़ी के ठेकेदार हैं, वहीं पेड़ काटने का ठेका लेते हैं, जबकि फरहान के पिता फैजान का सलेमपुर चौक पर एक कबाड़ी का काम है। दोनों बच्चों के पिता का काम ठीक ठाक था। खुली रहती है पार्किंग। प्लॉट के स्थानीय लोगों ने पार्किंग बनाया हुआ है, वहीं लोगों की कारें खड़ी रहती हैं। प्लॉट के गेट की चाबी कई लोगों के पास है। कार निकालने के बाद इस पार्किंग का गेट खोल लिया जाता था। जो भी सबसे आखिर में अपनी कार खड़ी करता था वही पार्किंग का ताला बंद करता था। FSL दून की टीम ने 2 घंटे तक जुटाए सबूत। मासूम बच्चों की मौत के मामले में नमूने एकत्रित करने के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब देहरादून की टीम सोमवार सुबह 11 बजे हरिद्वार पहुंची और घटनास्थल पर 2 घंटे तक छानबीन की। टीम ने घटनास्थल से नमूने एकत्रित किए। सलेमपुर महदूद में कार में 2 चचेरे भाइयों के शव मिलने की सूचना मिलने के बाद CO लाइन पूर्णिमा गर्ग और कोतवाल कुंदन सिंह राणा 16 घंटे तक घटनास्थल में डटे रहे। CO पूर्णिमा गर्ग ने बताया कि सूचना मिलने के बाद वह खुद मौके पर पहुंची। इस बीच रानीपुर कोतवाली कुंदन सिंह राणा भी मौके पर आ गए थे। इसके बाद स्थानीय FSL की टीम को बुलाया गया। टीम ने 1.5 घंटे तक यहां से नमूने एकत्रित किए और शवों के कार से बाहर निकाला। वहां सोमवार सुबह देहरादून से पहुंचे FSL की टीम ने भी नमूने एकत्रित किए। टीम को कार के शीशों पर अंदर की तरफ से निशान भी मिले हैं। इसके साथ ही उनके साथ खेलने वाले अन्य बच्चों से भी पूछताछ की गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जब उन्होंने कार की खिड़की खोलने का प्रयास किया तो अंदर की तरफ देखा तो कार के सभी शीशे पूरी तरह से लॉक थे। तो इस खबर के अनुसार स्पष्ट किया जा रहा है कि मौत से लड़ते रहे मासूम, कार के अंदर दब गई आवाज़। बाहर निकलने के लिए शीशों पर हमारे हाथ, दम घुटने पर अरान ने उतारी थी टी-शर्ट। 50 मीटर दूर प्लॉट में खड़ी एक पुरानी कार के अंदर से बच्चों के शव बरामद।